हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज से एक नई शुरुआत हम इस यूट्यूब चैनल पर करने जा रहे हैं। EORO के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है हम यहाँ शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो सभी ध्यान दीजिए, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है नगर पालिका का गठन और शासन। सभी ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए पहला सवाल है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, यदि किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाए या किसी नगर पालिका में सम्मिलित किया जाए तो वहाँ 6 माह में चुनाव करवाना आवश्यक है। दूसरा सवाल है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से वर्जित कर दिया जाए यानी कि बाहर कर दिया जाए तो उस क्षेत्र के सदस्य उस नगर पालिका के सदस्य बने रहेंगे। तीसरा है, राज्य सरकार आदेश द्वारा नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो बताओ, केवल एक या एक और दो या एक और तीन, कौन सा इसमें से सत्य है? तो मेरे ख्याल से आप सभी ने आइडिया लगा लिया होगा। चलिए इसका उत्तर करते हैं। पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। स्थानीय क्षेत्र को अगर नगर पालिका घोषित कर देते हैं तो वहाँ 6 माह में चुनाव करवाना ज़रूरी होता है। दूसरे में गलती कहाँ है? देखो, ये गलत है, ये सही है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब वर्जित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र के जो सदस्य है वो नगर पालिका के सदस्य नहीं रहते, वो सदस्य हट जाते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा, राज्य सरकार आदेश द्वारा नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन कर सकती है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आदेश नहीं होगा। ये राजपत्र में, गजट में नोटिफिकेशन द्वारा ये कर सकती है, आदेश से नहीं हो सकता, इसलिए तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। इसका केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन ए सही है, केवल एक सत्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपका हमें साथ चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए। जब किसी गांव को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो इसके बारे में सत्य कथन बताना है आपको। पहला कथन है, ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत काम करना बंद कर देगी, जो ग्राम पंचायतें होती है। दूसरा है, नई घोषित की गई नगर पालिका के लिए 6 माह में चुनाव कराया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, नई नगर पालिका इस अधिनियम के अनुसार कर अधिरोपित कर सकेगी। चौथा क्वेश्चन है, ऐसा क्षेत्र पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन नहीं रहेगा। अब आप बताओ इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आप इसमें एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। इसमें जो सत्य है इसकी जगह आपको असत्य बताना है। असत्य कथन कौन सा है ये बताना है, बाकी तीन तो इसमें सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, ऐसे क्षेत्र के लिए पंचायत वो काम करना बंद कर देगी, ये बिल्कुल सत्य कथन है। जब गांव नहीं रहेगा, वहाँ पहले पंचायत थी तो वो नगर पालिका बन जाएगी, तो पंचायत नहीं रहेगी। तीसरा है, नई नगर पालिका इस अधिनियम के अनुसार कर अधिरोपित कर सकेगी, बिल्कुल सही है, कर लगा सकेगी नगर पालिका। और ये पहला पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधीन नहीं रहेगा। ये जो दूसरा है, नई गठित की गई जो नगर पालिका है इसके लिए 6 महीने में चुनाव कराया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई जब ग्राम पंचायत के जो है अध्यक्ष से सरपंच, उप सरपंच और जो पंच है, वो जो नई नगर पालिका बनती है उसके जो है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य कहलाते हैं। इसलिए ये जो इसमें कथन है वो असत्य हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन आ गया, तीसरा लास्ट में। चलो ठीक है, पहले चौथा कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़िए। नगर पालिका के संरचना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो पहला कथन है, इसका उल्लेख धारा 6 के अंतर्गत है। दूसरा, किसी नगर पालिका में वार्डों की संख्या अधिकतम 13 हो सकती है। तीसरा, किसी भी नगर पालिका में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। इसमें आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए इसमें
पहला जो है कथन जो है बिल्कुल सही है। नगर पालिका की जो संरचना है उसका उल्लेख धारा 6 के अंतर्गत होता है। दूसरा, नगर पालिका वार्डों की अधिकतम जो संख्या है वो 13 हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। अधिकतम नहीं, कम से कम 13 होनी चाहिए। अधिक तो हो सकती है, न्यूनतम 13 होनी चाहिए, ये कथन गलत हो गया। किसी नगर पालिका में नाम निर्देशित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा, ये बिल्कुल सत्य कथन है। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। और आपको जानकारी के लिए ये बता दें कि इन सदस्यों की संख्या कितनी होती है। नगर पालिका जो बोर्ड है इसमें 6 सदस्य होते हैं नाम निर्दिष्ट, और नगर परिषद है उसमें 8 सदस्य होते हैं, और नगर पालिका में 12 सदस्य नाम निर्दिष्ट होते हैं। तो इसके हिसाब से दूसरा गलत है, तीसरा कथन सही है। 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है नगर पालिका की स्थापना धारा 5, नगर पालिका की संरचना धारा 6, नगर पालिका का कार्यकाल धारा 7 और नगर पालिका का परिसीमन धारा 8। तो समझ गए होंगे आप, ये तो याद करनी पड़ेंगी आपको धाराएं। ये 3 जो पहली है वो सही है। नगर पालिका का जो परिसीमन है वो धारा 8 में ना होकर के आपका जो है वो धारा 3 के अंदर है, बाकी सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए धारा 5 के अंतर्गत नगर पालिका की स्थापना और निगमन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। प्रत्येक संक्रमण क्षेत्र से नगर पालिका बोर्ड का गठन हो जाए। प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है इसमें एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है इसके लिए एक नगर निगम की स्थापना की जाएगी। और चौथा है सभी कथन सत्य। तो यहाँ सभी कथन सत्य है, ये याद कर लेना आप। संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है वहाँ नगर पालिका जो बोर्ड है उसकी स्थापना की जाती है, और लघुत्तर जो नगरीय क्षेत्र है इसमें नगर परिषद की स्थापना, और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो आज की सीरीज़ में हमारे पास 5 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और कमेंट कर देना कि आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल है तो आप दोबारा हमें बता दें, हम दोबारा से नई सीरीज़ ये लाते रहेंगे और भी क्वेश्चन हम लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।